Sardar Patel, Sardar Vallabhbhai Patel. Now start writing. I will speak. You can see screen. सरदार पटेल का पूरा नाम writing slowly in good handwriting. सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल था। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1879, you can write in English, को नडियाद में हुआ था। वे बचपन से ही वीर और निडर थे। देशभक्ति के संस्कार अपने पिता से इन्हें मिले थे। पिता, पी रसोई देखना। न्यू पैराग्राफ। यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद बैरिस्ट्री का अभ्यास करने, बैरिस्ट्री मतलब दोस्तों वकालत। यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद बैरिस्ट्री का अभ्यास करने वे विदेश गए। वहाँ वे सर्वप्रथम पास हुए। जो वकालत की परीक्षा दी, इम्तिहान दी, उसमें उनका फर्स्ट रैंक आया। समझना पड़ता है। भारत वापस लौटकर दो मात्रा आपको लिखनी है। भारत वापस लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की। गांधी जी से मुलाकात होने के बाद ये उनके साथ अच्छी तरह से सुंदर लिखने का प्रयास करना, शिरोरेखा का ध्यान रखना। गांधी जी से मुलाकात होने के बाद ये उनके साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन मतलब दोस्तों आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
आज़ादी की लड़ाई में बार बार जेल गए। नो नीड टू स्पीक। उन्होंने देश हित को ध्यान में रखकर देश हित को ध्यान में रखकर वकालत छोड़ दी। आपको याद दिलाओ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बोरसद में भी वकालत करते थे और इनके बारे में बहुत लंबा निबंध लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी कक्षा 8 के अनुसार हमें जो गुणांकन होता है उसके आधार पर लिखना होता है। उन्होंने देश हित को ध्यान में रखकर वकालत छोड़ दी। बारडोली सत्याग्रह में किसानों की पूरी मदद की। बारडोली सत्याग्रह में किसानों की पूरी मदद की। तभी से वे लोगों के सरदार बन गए। तभी से वे लोगों के सरदार बन गए। यानी कि बारडोली सत्याग्रह हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ था, और उन्होंने इस किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। और इस नेतृत्व के कारण, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, और लोगों ने और गांधी जी ने उनको सत्याग्रह आंदोलन के कारण, किसानों के इस आंदोलन के कारण लोगों ने उनको सरदार नाम दिया, गांधी जी और लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ये नेतृत्व किया था। और कहा जाता है कि असरदार सरदार, यानी कि पूरे अलग अलग प्रकार के उस समय में जो राजा महाराजा थे, अपने अपने हिस्से और अपने अपने राजघरानों को, यानी कि रजवाड़े को लेकर बैठ गए थे। उन सभी को इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने साम दाम दंड भेद का उपयोग किया और यह कार्य किया। और उनको इसलिए लोह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन। और आप सब जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हमारे देश की आन बान और शान है, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा स्टैच्यू, तो ये उनके लिए, उनके कार्यों की यादों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और आने वाली पीढ़ी लगातार उनके निडर व्यक्तित्व, लगातार उनके कार्यों, उनकी देशभक्ति, उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी और उनकी सहन शक्ति याद रखे। ये सब बातें दोस्तों आप लिख सकते हैं अपने निबंध में। अपने विचार, शब्दात्मक शक्ति आप कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अपने विचारों से लिख सकते हैं। और यह विषय ऐसा है जिसमें बहुत से लोगों ने पीएचडी की है। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, मतलब कोई शोध प्रबंध निबंध लिखना हो तो लिख सकते हैं। मतलब बारडोली सत्याग्रह में किसानों को उन्होंने पूरी तरह से मदद की, तभी से वे लोगों के सरदार बन गए। आज़ादी के बाद भारत के वे सर्वप्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने अपनी विलक्षण मतलब
दूसरों में न हो वह। गुजराती में कहा जाए कि उन्होंने साम दाम दंड भेद यानी कि कुनेह विलक्षण सूझबूझ से भारत को 600 से अधिक 600 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में जो राष्ट्र था, हमारा देश बटा हुआ था अलग अलग राजा महाराजा। यहाँ सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा में थे, खंभात में नवाब सरकार थी, जूनागढ़ में निज़ाम थे, छोटे छोटे रजवाड़ों में बट गए थे। तो 600 से अधिक राज्यों को, रियासतों को उन्होंने राष्ट्र में मिलाने का काम किया। और आज अलग अलग राज्य से मिला हुआ हमारा जो भारत है, अखंड भारत, वह राष्ट्र, अखंड राष्ट्र का निर्माण करने का श्रेय इस महान पुरुष को जाता है। 15 सितंबर 1950 को आपका देहांत हो गया, लेकिन आज भी वे अपनी सेवा, अपने कार्यों, अपने देश प्रेम से सभी लोगों के दिलों में अमर हो गए। और ऐसे महान विरल विभूति सरदार पटेल को हमारे कोटि कोटि वंदन। आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उनका निडर स्वभाव, उनका देश प्रेम, उनकी सेवा, उनकी कर्तव्यपरायणता, इनको याद रखेगा। धन्यवाद। फिर से एक बार आप देख ले, कहीं कोई समस्या हो तो सुधार सकते हैं। बरतने की गलतियां न करें, अच्छे अक्षर से लिखें। Okay, now, yes, no need to speak. Next number, Mahatma Gandhi. Write down title. भारत के राष्ट्रपिता। No need to speak, you can see. भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है।
इनका पूरा नाम मोहनदास, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फुल स्टॉप। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में, पोरबंदर सौराष्ट्र में है दोस्तों। आपने उनका जन्मस्थल देखा होगा। पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। फिर से एक बार, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। इनका जन्म मोहनदास करमचंद गांधी था। माइक्रोफोन ऑन हुआ, किसका बंद कर दो। और उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जीवन बहुत सीधा, सादा और सरल था। वे हाथ से काते हुए सूत की धोती पहनते थे। इन गुजराती સુતરાઉ કાપડ, હાથથી વણેલા સુતરાઉ કાપડની ધોતી પહેરતા હતા। वे देश के गरीब आदमी की तरह अपना जीवन बिताते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी विदेश से जब वकालत करके देश के सत्याग्रह और देश की आज़ादी के लिए लौट आए, तब उनको ऐसा लगा, एक देर रात को वे जा रहे थे और एक स्त्री जिनके पास कपड़े पहनने के लिए जो थे और वही वह धोकर रात को अंधेरे में सुखा रही थी, उनको पता लगा कि इस स्त्री के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कम कपड़े हैं, गरीब है, रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी को हासिल नहीं हुआ है। तब उन्होंने संकल्प लिया था, तब वे सूट बूट पहनते थे, टाई कोट में घूमते थे। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मेरे देशवासी को मैं कपड़े नहीं दिला सकता हूँ, वे अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, तो मुझे सूट बूट पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ स्वदेशी अपनाओ, अपने हाथों से काते हुए सूत की धोती पहनते थे। यानी कि उन्होंने अंत्योदय, देश में जो अति से अति गरीब है उस व्यक्ति का उदय हो, उसके लिए वे अपना सूट बूट छोड़कर धोती पहनने लगे। एक आम आदमी का नेता कैसा हो सकता है, वह महात्मा गांधी जी इसके श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी जी ने अपनी वकालत छोड़कर अंग्रेज सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
गांधी जी ने अपनी वकालत छोड़कर अंग्रेज सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उनके अथाक मतलब दोस्तों बिना थके, उनके अथाक प्रयत्नों के बाद सदियों से गुलाम भारत को स्वतंत्रता मिली। उनके अथाक प्रयत्नों के बाद सदियों से गुलाम भारत को स्वतंत्रता मिली। वे सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वे सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। आपने शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण मतलब दोस्तों अनटचेबिलिटी। पुराने ज़माने में रूढ़िगत छाती पाती के बहुत बुरे ख्याल थे। कबीर आदि लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, तो महात्मा गांधी जी ने भी सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा, कबीर ने जो कहा था उन्होंने अनुसरण किया। चात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो जी ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होय। यह बात उन्होंने अपने बुनियादी शिक्षा के ढांचे में लिखी। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्री साक्षरता और स्त्री सशक्तिकरण और स्त्रियों के जीवन सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हिंदू मुसलमान जातिगत धर्म भेदभाव वे बिल्कुल नहीं मानते थे। फिर से एक बार, वे सत्य, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस और प्रेम के पुजारी थे। आपने शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों के जीवन सुधार आदि के लिए, आदि रसोई दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, आदि दीर्घय है तो उसका मतलब बदल जाता है अभ्यस्त। यह लड़का बातों करने का आदी है, हैबिचुअल। बहुत काम किए। हिंदू मुसलमान छूत अछूत का भेदभाव वे बिल्कुल नहीं मानते थे। भारत को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को मानवता का रास्ता बताया। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मानव है तो मानवता को अपनाओ, इस मूल मंत्र को वे मानते थे और इसलिए सारी दुनिया उनका उपकार मानती है। आज देश में सत्य अहिंसा पर बहुत सारे सत्याग्रह होते हैं, सच की लड़ाई होती है, सत्यमेव जयते होता है। और कहा जाता है एक बार हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने देखा था बचपन में, तभी से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। गुजराती में लिखी गई उनकी आत्मकथा जिसका नाम है सत्यना प्रयोगो, 12 से 14 भाषा में अनुवादित हुई है। आज भी देश विदेशों में लोग इसको पढ़ते हैं। और उन्होंने अंत में कहा था, किसी ने कहा कि आप आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरा जीवन मेरा संदेश है। ऐसे महान आदरणीय महात्मा गांधी जी को लोग
आदर से बापू कहते थे। 30 जनवरी शहीद दिवस जो मनाया जाता है, आप जानते हैं हम पाठशाला में इस दिन मौन का कार्यक्रम रखा गया था। 30 जनवरी 1948 के दिन आज़ादी मिलने के करीब थोड़े ही समय के बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली और के दिन गांधी जी की हत्या हो गई और आज वे सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों के कारण हमारे देश में नहीं विदेशों में भी आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। हमारी सरहद पर खान अब्दुल गफ़ार खान, उनको सरहद के गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी गांधी जी कहा जाता है। लेकिन देश विदेशों में ऐसे विचार, सत्य अहिंसा प्रचार प्रसार करने वाले, अनुसरण करने वाले ऐसे महान व्यक्ति जो थे महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।